सो हेलो प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम टू फार्मेसी कोचिंग क्लासेस। सो आज का जो वीडियो ये आप देख पा रहे हैं, प्रेजेंट सिनारियो ऑफ बी फार्म स्टूडेंट, बी फार्म विद्यार्थियों की अभी वर्तमान में क्या स्थिति है उस पर है। हम ये वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर दीजिए, कोचिंग के और मेरे भी। सो दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि आखिरकार हर वर्ष यहाँ पर बी फार्म के कितने स्टूडेंट पास आउट हो रहे हैं, भारत में कितने सारे फार्मेसी के कॉलेजेस हो चुके हैं, क्या अभी वर्तमान में परिस्थितियां है। तो यहां आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर मैंने लिखा है लगभग 3500 कॉलेजेस हैं हमारे इंडिया में। भारत में 3500 कॉलेजेस है जहां से बी फार्म और डी फार्म, फार्म डी कोर्सेस हो रहे हैं। अब ऑन एन एवरेज यदि हर साल हम देखें तो फाइनल ईयर एक क्लास में 100 स्टूडेंट तो होते ही हैं। तो यहाँ पर साल में 3.5 लाख से 3,80,000 स्टूडेंट्स निकल रहे हैं। अब आप बोलोगे 100 के 100 थोड़ी ना पास हो जाते हैं, लेकिन जो पिछले साल के सीनियर्स हैं वो भी तो भीड़ बढ़ा रहे होंगे। सो ऑन एन एवरेज ये आंकड़ा इतना ही आएगा, 3.5 लाख से 3,80,000 जो है वो हर साल जो इंडियन फार्मा मार्केट है उसमें निकल रहे हैं, ये ग्रेजुएट हो रहे हैं। उसमें बी फार्म, डी फार्म और फार्म डी स्टूडेंट जो है वो इंक्लूडेड है। अब यदि आप सर्च करेंगे या जानकारी निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि यदि लगभग 4 लाख स्टूडेंट है तो उनके लिए नौकरियां, प्लेसमेंट कितने हैं। सो यहां पर देखिए आप 40,000 टू 50,000 जॉब्स तो है कोर फार्मा में। अब कोर फार्मा मतलब क्या, वही क्यूए, क्यूसी, प्रोडक्शन। सो ये कोर फार्मा में 40 से 50,000 जो है वो जॉब्स हर साल इंडिया में आपको अच्छी और नामी कंपनियां या कुल मिला के कुछ कंपनियां जो है छोटी मोटी बड़ी सब कंपनियां मिला के दे रही हैं। उसके अलावा 30 से 40,000 जॉब्स जो है वो नॉन कोर फार्मा सेक्टर में, यानी कि आजकल आप सुन रहे होंगे फार्माकोविजिलेंस, है ना, और मेडिकल कोडिंग, मेडिकल राइटिंग, इस तरह के जो नॉन कोर फार्मा सेक्टर्स हैं वहां पर भी आप लोगों की जॉब्स लग सकती है। उसके अलावा कई स्टूडेंट ऐसे भी रहते हैं जो फील्ड ही चेंज कर देते हैं बीच में ही। सो उनके लिए भी ज्यादा नहीं, सिर्फ 40 से 50,000 जॉब है। सो यदि आप इन सब का योग करेंगे, टोटल भी करेंगे, तो जॉब्स कितनी आ रही है, 1,40,000 से 1.5 लाख। 10,000 जो मैंने बढ़ाई वो आपको गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज रहती है लाइक फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, वो सब मिला के बताया हुआ है, राइट। सो यहाँ पर हर साल जो स्टूडेंट निकल रहे हैं वो लगभग 3,80,000 है और जॉब्स अवेलेबल है कितनी, 1,50,000। अब सवाल ये उठता है, ये 1,50,000 जॉब्स कौन से स्टूडेंट्स को मिलेगी। उन 4 लाख स्टूडेंट्स, 3,80,000 स्टूडेंट में से कौन एलिजिबल है या कौन बेस्ट है जो ये जॉब्स को पाएंगे। और इनमें भी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे प्लेसमेंट पर है, इनमें से कुछ, यानी कि सिर्फ 1 से 4 या 5% आप निकाल लो, 1 to 5%, जिसमें हाईएस्ट पैकेज मिलेगा। बाकी सब ऑन एन एवरेज 12 से लेकर तो 20,000 की जॉब्स रहती है। तो ये सत्य है, बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा जो फार्मेसी का बेस्ट है वो तो हासिल हम कर सकते हैं ना। तो दोस्तों यहाँ पर ये तो पता चल गया कि जब जब सप्लाई बढ़ती है, सप्लाई कैसे बढ़ गई, ये हम लोगों ने सप्लाई बढ़ा रखी है भाई। भारत में हर साल इतने सारे स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, सो ऑब्वियसली डिमांड कम होगी। कोर्स की डिमांड कम नहीं हुई है भैया, यहाँ पे जो प्लेसमेंट है वहां पर जो है आप लोगों का थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ रहा है ना। कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, राइट। जो कंपटीशन लेवल है आप यदि यहाँ पर देखेंगे तो जो कंपटीशन लेवल है वो किस तरह से बढ़ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ वर्ष पहले फार्मासिस्ट जो होते थे वो कम नंबर्स ऑफ फार्मासिस्ट यहाँ पर पास होते थे, स्टूडेंट कम होते थे, तो जॉब्स उनके एवरेज में बहुत ज्यादा रहती थी, स्ट्रगल कम था, है ना। यहाँ पर जैसे जैसे समय बीता ये बढ़ने लगे और आज के समय में ये भीड़ इस तरह से बढ़ रही है दोस्तों। सो यस, ये सही है कि जब इतने लाखों लोग निकलेंगे और जॉब जो है वो कम है तो कंपटीशन लेवल तो जबरदस्त यहाँ पर अब बढ़ चुका है। सो हम यही बात कर रहे थे यहाँ पर कि जैसे जैसे सप्लाई बढ़ा दी है तो उसमें डिमांड कम, यानी कि स्ट्रगल बढ़ गया है, कंपटीशन बढ़ गया है। सो अब क्या करें, क्या हमारा एंट्री लेवल का बेस्ट है, यानी प्लेसमेंट जो है वो बी फार्म के बाद क्या बेस्ट है। आप सबसे पहले अपने आप से सवाल पूछें कि यार बी फार्म में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पैकेज भारत में कौन सा कॉलेज देता है, कहाँ है। सो मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि बी फार्म कहाँ से करना चाहिए, कौन से टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, वहां जाने का रास्ता क्या है। जानने के लिए पिछला वीडियो आप देख लीजिए, आपको समझ में आएगा।
सो चलिए, अब यदि आप लोग ऑलरेडी बीफार्म है और देख रहे हैं तो वो रास्ते तो आपके लिए हो चुके, बट अभी बीफार्म में तो क्या हम पीछे हट सकते क्या? नहीं। तो आप अपना बेस्ट देखो कि एमफार्म में हमारा बेस्ट अब क्या है। जो गलती बीफार्म में कर लिए हो एमफार्म में रिपीट ना करें। सो ऑब्वियसली आपको यदि पता है कि हमारा एमफार्म का बेस्ट यदि 10 लाख है, 12 लाख का पैकेज है, तो वहां तक पहुंचो तो सही। कैसे पहुंचेंगे, क्या करेंगे, उसके लिए आप लोगों को थोड़ा यूनिक बनना पड़ेगा। ये जो भीड़ आप देख रहे हो, इस भीड़ से आपको इस भीड़ तक आना पड़ेगा, या पहले इस भीड़ से आपको इस भीड़ तक आना पड़ेगा। भीड़ से हटके अलग तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा यूनिक दोस्तों, राइट। और आजकल स्टूडेंट्स जो है वो जाग नहीं पा रहे हैं, वो यूनिकनेस उनमें आ नहीं पा रही है, शायद गाइडेंस की कमी है। वो गाइडेंस देने के लिए आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप अपना बेस्ट ढूंढ लो, और उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं, राइट। क्या आप अपनी जो है क्वालिटी को इंक्रीज कर रहे हैं? आपके अंदर जो क्वालिटीज है उस बेस्ट को पाने के लिए, जो कि एमफार्म के बाद आपको मिल सकती है, उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? क्या आप उसके लिए कुछ भी मेहनत कर रहे हैं क्या? क्या आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर रहे हैं? क्या करना चाहिए वहां तक जाने के लिए? ऑफ कोर्स जो आपका जीपेट, नाइपर, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, यूपीएससी की तैयारी करना है तो अभी से आप कर लीजिए। यदि आपको या फिर बाहर जाना है, विदेश पढ़ने जाना है, तो जीआरई की तैयारी आपको 4th सेम से स्टार्ट कर देनी चाहिए, राइट। जो भी करना है, इट इज द राइट टाइम। बेसिकली जो ऑप्टिमम टाइम है वो 4th सेमेस्टर है, वहां से आपको तैयारी चालू करनी पड़ेगी दोस्तों। आपको यदि अपना बेस्ट, फार्मेसी का बेस्ट निकालना है, अब ऑर्डिनरी कॉलेज से तो आप एमफार्म ना ही करें तो अच्छा है। अच्छे कॉलेज से एमफार्म करने के लिए आपको जीपैट की तैयारी करनी पड़ेगी। जीपैट में क्वालिफाई होते हो तो फिर नाइपर आपको मौका देगा अपने पास आने के लिए। उसके अलावा भी भारत में बहुत अच्छे से कॉलेज हैं, जैसे कि बिट्स एचडी देके आप वहां जा सकते हो, जामिया हमदर्द आप जा सकते हो, आईआईटी बीएचयू आप जा सकते हो। इस तरह से जो एनआईआरएफ के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है 1 से लेकर 20 तक, वहां जाने के रास्ते आप देखिए स्टूडेंट्स, और आप उस भीड़ से हटकर जरूर आ जाएंगे। यानी कि इस भीड़ से आप आकर यहाँ आ जाएंगे और आप एक अच्छा जो है पैकेज को हासिल कर पाएंगे, आपका अच्छा प्लेसमेंट होगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह वीडियो आप देखते रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम मिलते हैं अब हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।